आज मैं आपको उत्तल लेंस या अवतल लेंस में जो फार्मूला होता है वो बताएंगे और कैसे काम करता है। ई और वी एफ किस तरह से इसमें चिन्ह किस तरह से लगते हैं ये भी मैं बताऊंगा। प्रतिबिंब हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें कैसे कैसे बनते हैं ये सब सीखा है, और आप मेरे पीछे वाली वीडियो को लगातार देखते रहें तो ये अंक के प्रश्न आसान हो जाएंगे करने। ये देखिएगा, यहाँ से प्रतिबिंब इस तरह से बन रहे हैं तो सभी के सभी प्रतिबिंब उल्टे बने और वास्तविक बने थे। ठीक है, केवल छठी कंडीशन में जो प्रतिबिंब था वो यहाँ आकर के बना था, वो भी आभासी और सीधा वस्तु से बड़ा। यदि वस्तु को प्रकाशिक केंद्र सी, ये प्रकाशिक केंद्र सी है ये वाला, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र सी, ये सी से भी लिख देते हैं, ओ से भी लिख देते हैं, और फोकस के बीच में रखा जाता है तब ऐसा होता है। यहाँ है तब देखिएगा, यहाँ प्रकाशिक केंद्र सी है और प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है, वो मेरी उंगली चल रही इधर की तरफ, तो ये मैंने कार्तीय तल लिया है। कार्तीय तल में है देखेंगे, ये हम मान के चल रहे हैं कि कोई सा भी लेंस चाहे उत्तल हो या अवतल, इस तरह से, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी आपको इमेज बना देता हूँ। ये उत्तल लेंस बना दिया हमने, तो यहाँ से देखेंगे प्रकाशिक केंद्र सी से माइनस की तरफ की दूरी है, तो ये यू कैसे लिया जाएगा, माइनस में। अब देखिए, सी से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ये रही, तो ये प्रतिबिंब की दूरी को वी से लिखते हैं, तो ये हो गई यहाँ से लेके इधर को जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, तो ये वी हो गया पॉजिटिव, धनात्मक। उसी तरह से जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण जा रही है, रेड वाली, ये देखो ये जा रही है नहीं जा रही है, तो यहाँ कटान बिंदु हुआ, तो यहाँ तो बना प्रतिबिंब, ये है वस्तु, ठीक है। अब यहाँ प्रकाशिक केंद्र सी से जहाँ पर ये कटी है लाइन, वहीं पर फोकस बना, तो फोकस तक की दूरी को कैसे लिखते हैं, एफ, और ये कैसी है, एफ। उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं, तो ये उत्तल लेंस में धनात्मक दूरी ली जाती है, ठीक है। अब देखें, प्रतिबिंब तो बनाए नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ बनाए, इतनी जो दूरियां हैं ये सब की सब ऋणात्मक ली जाएंगी। ये सब जितने प्रतिबिंब बनेंगे इस तरह से सब ऋणात्मक बन, और उधर बनेगा इस तरह से बनेगा, तो वो धनात्मक लिया जाता है। ठीक, समझ गए होंगे आप ये इस वाली बात को हैं। तो यहाँ वस्तु की जो ऊंचाई है वो धनात्मक है, और यहाँ पर जो वस्तु की ऊंचाई है वो ये एच डैश है, ये कैसी है, नीचे की तरफ, ये ऋणात्मक है। तो अब हम बात को समझें, तो इसके बीच में जो संबंध आता है, देखो यू के बीच में, वी के और एफ के बीच में जो संबंध आता है वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ध्यान रखेंगे कि लेंस में u और v के बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, जबकि दर्पण में है प्लस का चिन्ह था। ठीक है, यही ध्यान रखना है कि लेंस के लिए सूत्र हम ये इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ इसमें किस तरह से हुआ है। ये देखिए, ये देखें हैं, जो लड़कों के पास नहीं है, स्टूडेंट के पास नहीं है नोट्स, वो आराम से वीडियो को पॉज करके भी नोट्स कर सकते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर u v f प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है, और v क्या है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और जबकि f है प्रकाशिक केंद्र से ही फोकस दूरी। लेंस में u v f के चिन्ह परपाटी दर्पणों के भांति ही अपनाएंगे, और इसको बहुत सावधानीपूर्वक लगाना चाहिए। अगर ये हम सावधानीपूर्वक लगाना सीख गए हैं तो हमसे न्यूमेरिकल में कोई भी गलती नहीं होगी, इस बात का ध्यान। अब पढ़ते हैं हम रेखीय आवर्धन। इस टॉपिक को पहले इसको देख ही लेते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। और रेखीय आवर्धन जो होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h। ठीक है, यदि प्रतिबिंब सीधा है तो h डैश का मान प्लस होगा, और उल्टा है तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर h डैश बटे h बराबर b/u। ये मैं आपको बताऊं, m का मान यदि प्लस का जब लेते हैं जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा हो, और वास्तविक हो और उल्टा हो तो हम माइनस कर लेते हैं m का मान। क्लियर हुआ? इस बात को आप देख लेंगे और ये नोट भी कर लेंगे। मैं आपको अब समझाता हूँ किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर ये देखें, ये क्या था, ये मेरी जो उंगली लग रही है ये तो है वस्तु, और ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो ये है, वो नीचे की तरफ है, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई ये है, तो इसका और इसका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वही है रेखीय आवर्धन। क्लियर हो गया? इसको मैं बताऊँ आपको इस तरह से।
देखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तो हो गई आपकी h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई h डैश, और वस्तु की ऊंचाई कितनी हो गई h। इसी का अनुपात क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन m हो जाएगा। और इसका मात्रा कुछ नहीं होता, ध्यान रखें, क्योंकि ये भी सेमी हो सकती है, ये भी सेमी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है इसका मात्रक नहीं होगा। पता चल गया आप, ये सूत्र याद रखेंगे। अब इसमें v के साथ भी संबंध होता है, v/u। ये और ध्यान करने की बात है कि दर्पण में यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगता है, जबकि लेंस में यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लगता है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है, क्योंकि इसका प्रूफ करने के लिए नहीं आता है। ये मैंने प्रूफ करने के लिए दर्पण में कभी कभी आ सकता है, ये ध्यान रखें। न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है इसके लिए पूछना है। अगला बताते हैं हम उसका लेंस की क्षमता क्या होती है। देखिए इसको मिटाएं पहले तब बताएं। लेंस की क्षमता के लिए क्या होता है, देखिए लेंस की क्षमता होती है प्रकाशीय किरणों को मोड़ना, मतलब कितना अधिक मोड़ सकता है। ठीक है, लेंस द्वारा प्रकाशीय किरणों को अवसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/f। ये मीटर में होनी चाहिए, फोकस दूरी मीटर में हो। अगर मीटर में नहीं है, अगर सेंटीमीटर में दी है तो उसको मीटर में बना लेते हैं हम, तो उसको लिखते हैं 100/f। जबकि सेंटीमीटर में होती है तो उसको ऊपर 100 लिख देते हैं या 100 से भाग कर देते हैं, बात एक ही आती है इसमें। ये डेफिनेशन को देख लेंगे। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, क्योंकि ये बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो क्षमता भी उसकी पॉजिटिव होगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो क्षमता उसकी निगेटिव होती है। जो लेंस प्रकाशीय किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी वह प्रकाशीय किरणों को उतना ही अधिक मोड़ेगा, अर्थात उस लेंस की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। इस बात को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए मैं इसका फिगर बना रहा हूँ अभी यहाँ। देखिए ये मैंने उत्तल लेंस बनाया और प्रकाशीय किरणों को ये लेंस अपवर्तित करके इस तरह से भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो मोड़ रहा है, और एक लेंस हमने और लिया, मान लिया ये लिया, तो प्रकाशीय किरणों को ये इतना मोड़ दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो कम हो गई। तो कम हो गई तो f का मान यहाँ कम हुआ और यहाँ f का मान अधिक हो गया। तो होता क्या संबंध है, P बराबर 1/f। तो जहाँ पर f का मान अधिक है, जब अधिक है तो P का मान कम हो जाएगा, तो इसकी फोकस दूरी अधिक है, तो इस लेंस की क्षमता कम होगी और इस लेंस की क्षमता अधिक होगी, क्योंकि ये प्रकाशीय किरणों को अधिक मोड़ रहा है। जान गए नहीं। अब हम दूसरे हिस्से को देखें, चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों में यही स्थिति है। ठीक है, जैसे अवतल लेंस ये हो गया। अवतल लेंस में तो वही प्रतिबिंब एक ही तरह से बनता है। अवतल लेंस में तो प्रतिबिंब एक ही तरह से बनता है। जैसे प्रकाशीय किरण ये आई और इस तरह से चली गई है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा है, तो प्रकाशीय किरणों को ये ज़्यादा इधर मोड़ेगा, तो इसका मतलब इसकी फोकस दूरी ये, तो ये फोकस दूरी इसकी माइनस की होती है। ये अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस की होती है। ध्यान रखेंगे, यही चीज़ तो ध्यान करने की होती है, उससे हम एकदम निकाल लेते हैं। तो क्षमता का मात्रा क्या बताया, डायोप्टर, तो इसकी जो क्षमता आएगी -d आएगी। ठीक है, और इसकी जो क्षमता आएगी +d। इससे भी हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त हो गया। कोई बात फिर भी समझ में नहीं आती है तो मुझे लिख सकते हैं, और मैं अब आज के बाद इसके न्यूमेरिकल का करवाऊँगा। लेंस के हमने दर्पण से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, और अब लेंस के क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू।